बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देश में अगर भारत को लूटने आए मुगल शासक बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाई जा सकती है, तो इसी देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है। ये तस्वीरें कर्नाटक के बागलकोट से आई हैं, जहां 19 फरवरी को उस शोभा यात्रा पर एक मस्जिद के पास से पत्थर, जूते, चप्पल फेंके गए, जो शोभा यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर निकाली जा रही है। आखिर इसी देश में ऐसे अलग अलग हिस्से क्यों बन जाते हैं जहां से अगर कोई हिंदू यात्रा या अगर कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा निकले तो वहां से बचने की जरूरत हो। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस शोभा यात्रा के लिए हिंदू पक्ष को पहले से अनुमति दी गई थी और इसके लिए इस जुलूस में पर्याप्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। लेकिन इसके बावजूद जब यह जुलूस बागलकोट की एक मस्जिद के पास पहुंचा तो वहां मौजूद 8 से 10 लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। और हमारे पास इस घटना का एक वीडियो भी है जिसमें 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। इनमें पहली तस्वीर में यह दिख रहा है कि जब यह घटना हुई उस वक्त यह जुलूस मस्जिद के बिल्कुल सामने से गुजर रहा था। दूसरी तस्वीर में यह दिख रहा है कि मस्जिद परिसर में इकट्ठा लोग इस जुलूस और इसमें बजाए जा रहे गानों का विरोध कर रहे थे और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। और तीसरी तस्वीर में यह दिख रहा है कि पुलिस के रोकने के बावजूद मस्जिद की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जुलूस निकालने वाले लोगों पर पत्थर और चप्पल फेंकी जाती है और इस पथराव में एसपी सिद्धार्थ गोयल खुद घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद बहुत सारे लोग ये दलील दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष को मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने की क्या जरूरत थी और क्या यह जुलूस किसी और रास्ते से नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन यहां हमारा सवाल यह है कि इस देश में यह कब और किसने तय कर दिया कि हिंदू मस्जिद के सामने से जुलूस नहीं निकाल सकते। और क्या छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के नायक नहीं है? और अगर वो भारत के नायक हैं तो हर नागरिक के नायक हैं और मुसलमान मंदिर के सामने से जुलूस नहीं निकाल सकता, ये कैसे, किसने तय कर दिया। आप ये सोचिए कि ये जुलूस पाकिस्तान के बालाकोट में नहीं निकाला जा रहा है ना, जिस पर इतना विवाद किया जाता। ये जुलूस तो भारत के बागलकोट में निकाला जा रहा है और ये भी किसी एक धर्म का जुलूस नहीं था। ये भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव था, जिन्होंने मुगल काल में इसी कर्नाटक के लिए काफी संघर्ष किया। छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो योद्धा थे जिनकी सेना में कई मुसलमान, लेकिन वो भारत के लिए मर मिटने को तैयार थे, मुगल शासकों के खिलाफ थे और अपनी मिट्टी के लिए अपना हक अदा करना चाहते थे। सिद्दीलाल, नूर खान बेग, सरदार शामा खान, इब्राहिम खान, सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान और काजी हैदर वो मुसलमान थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का हिस्सा थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया था। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे अलग बनाया था वो ये थी कि उन्होंने मस्जिदों और कुरान को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचने दिया और ऐसे हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी जो हिंदुस्तान के लोगों को परिभाषित करता था और मुस्लिम आक्रांताओं के, आक्रमणकारियों से सावधान करता था। लेकिन दुख की बात है, लोगों के दिमाग में ये सब ठूस दिया गया है, भर दिया गया है कि मुगलों को लेकर, अगर जो मुसलमान है इस देश का, उनको मुगलों की तरफ ही अपनी सहानुभूति रखनी चाहिए और जो मुगलों के खिलाफ था उसके खिलाफ। वरना हमने आपको दिखाया ना कितने मुस्लिम थे उनकी सेना में। दुख की बात यह है आज उन्हीं की जयंती पर पत्थर और चप्पल फेंके जा रहे हैं। और एक बार के लिए ये घटना अगर सिर्फ एक शहर में हुई होती तो हम मान लेते कि इसके पीछे दूसरे कारण भी रहे होंगे। लेकिन आप हैदराबाद के अंबरपेट की इस घटना को देखिए, जहां एक मस्जिद के सामने से छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा निकालने पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद हो गया। स्थिति यह हो गई कि पुलिस को वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े।